जय श्री राधे कृष्ण। आज हम लोग भगवान कृष्ण के उखल से बांधे जाने की कथा सुनेंगे। एक दिन माता यशोदा घर की दासियों को दूसरे कामों में लगाकर स्वयं दही मथने लगी और भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का स्मरण करती हुई गा भी रही थी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण दूध पीने के लिए अपनी माता के पास आए। अपनी माता के हृदय में प्रेम और आनंद को और भी बढ़ाते हुए दही की मथानी पकड़ ली और उन्हें मथने से भी रोक दिया। श्री कृष्ण माता यशोदा की गोद में चढ़ गए। माता यशोदा उन्हें दूध पिलाने लगी और मंद मंद मुस्कान से युक्त उनका मुख देखने लगी। इतने में ही दूसरी ओर अंगीठी पर रखे हुए दूध में उफान आया। उसे देखकर यशोदा जी उन्हें अतृप्त ही छोड़कर जल्दी से दूध उतारने के लिए चली गई। इससे श्री कृष्ण को कुछ क्रोध आ गया। उनके लाल लाल होठ फड़कने लगे। उन्हें दांतों से दबाकर श्री कृष्ण ने पास ही पड़े हुए लोढ़े से दही का मटका फोड़ डाला। बनावटी आंसू आंखों में भर लिए और दूसरे घर में जाकर अकेले में ही बासी माखन खाने लगे। यशोदा जी औंटे हुए दूध को उतारकर फिर मथने के घर में चली गई। वहां देखती है तो दही का मटका टुकड़े टुकड़े हो गया। वे समझ गए कि यह सब मेरे लाला की ही करतूत है। साथ ही उन्हें वहां न देखकर यशोदा माता हंसने लगी। इधर इधर ढूंढने पर पता चला कि श्री कृष्ण एक उल्टे हुए उखल पर खड़े हैं और छीके पर का माखन लेकर बंदरों को खूब लौटा रहे हैं। उन्हें यह भी डर था कि कहीं मेरी चोरी खुल न जाए, इसलिए चौकन्ने होकर चारों ओर ताकते जाते हैं। यह देखकर यशोदा रानी पीछे से धीरे धीरे उनके पास जा पहुंची। जब श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ हाथ में छड़ी लिए मेरी ओर ही आ रही है, तब झट से ओखली पर से कूद पड़े और डरे हुए की भांति भागे। बड़े बड़े योगी तपस्या के द्वारा अपने मन को अत्यंत सूक्ष्म शुद्ध बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं करा पाते, पाने की बात तो दूर है, वही भगवान के पीछे पीछे उन्हें पकड़ने के लिए यशोदा जी दौड़ी। जब इस प्रकार माता यशोदा श्री कृष्ण के पीछे दौड़ने लगी, कुछ देर में उनकी चाल धीमी पड़ गई। ज्यों तो करके उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पकड़ा। श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर वे उन्हें डराने धमकाने लगी। उस समय श्री कृष्ण की झांकी बड़ी विलक्षण हो रही थी। अपराध तो किया ही था, इसलिए रुलाई रोकने पर भी न रुकती थी। हाथों से आंखें मल रहे थे, इसलिए मुंह पर काजल की स्याही फैल गई थी। पिटने के भय से आंखें ऊपर की ओर उठ गई थी। उनसे व्याकुलता सूचित होती थी। जब यशोदा जी ने देखा कि लल्ला बहुत डर गया है, तब उनके हृदय में वात्सल स्नेह उमड़ आया। उन्होंने छड़ी फेंक दी। इसके बाद सोचा कि इसको एक बार रस्सी से बांध देना चाहिए, जिसमें न बाहर है न भीतर, न आदि है न अंत, जो जगत के पहले भी थे और बाद में भी रहेंगे। इस जगत के भीतर तो है ही, बाहरी रूपों में भी है, और तो क्या जगत के रूप में भी स्वयं वही है। यही नहीं, जो समस्त इंद्रियों से परे है और अव्यक्त है, उन्हीं भगवान को मनुष्य का रूप धारण करने के कारण पुत्री समझकर यशोदा रानी रस्सी से उखल में ठीक वैसे ही बांध देती है जैसे कोई साधारण सा बालक हो। जब माता यशोदा अपने उद्यमी और नटखट लड़के को रस्सी से बांधने लगी, तब वह 2 उंगली छोटी पड़ गई। तब उन्होंने दूसरी रस्सी लाकर उसमें जोड़ी। जब वह भी छोटी हो गई, तब उसके साथ और जोड़ी। इस प्रकार जो जो रस्सी लाती और जोड़ती गई, त्यों जुड़ने पर भी वे सब 2 उंगली छोटी ही पड़ती गई। यशोदा रानी ने घर की सारी रस्सियाँ जोड़ डाली, फिर भी वे भगवान श्री कृष्ण को न बांध सकी। उनकी असफलता देखने वाली गोपियाँ मुस्कराने लगी। वे स्वयं भी मुस्कुराती हुई आश्चर्यचकित हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ का शरीर पसीने से लथपथ हो गया, छोटी हुई गूंथी हुई माला गिर गई है और वो थक गई है। तब कृपा करके वे स्वयं ही अपने माँ के बंधन में बंध गए। भगवान श्री कृष्ण परम स्वतंत्र हैं। ब्रह्मा, इंद्र आदि के साथ यह संपूर्ण जगत उनके वश में है। फिर भी इस प्रकार बंधकर उन्होंने संसार को यह बात दिखला दी कि मैं अपने प्रेमी भक्तों के वश में हूँ। ग्वालिनी यशोदा ने मुक्तिदाता मुकुंद से जो कुछ अनिवर्चनीय कृपा प्रसाद प्राप्त किया, वह प्रसाद ब्रह्मा पुत्र होने पर भी, शंकर आत्मा होने पर भी और वक्षस्थल पर विराजमान लक्ष्मी अर्धांगिनी होने पर भी न पा सके। यह गोपिका नंदन भगवान अन्य प्रेमी भक्तों के लिए जितने सुलभ है, उतने देह अभिमानी कर्मकांडी एवं तपस्वियों को तथा अपने स्वरूपभूत ज्ञानियों के लिए भी नहीं है। इसके बाद नंद नानी यशोदा जी तो
घर के काम धंधों में उलझ गई और ऊखल में बंधे हुए भगवान श्याम सुंदर ने उन दोनों अर्जुन वृक्षों को मुक्ति देने की सोची, जो पहले यक्षराज कुबेर के पुत्र थे। उनके नाम थे नल, कुबेर और मणिग्रीव। उनके पास धन, सौंदर्य और ऐश्वर्य की पूर्णता थी। इनका घमंड देखकर ही देवर्षि नारद ने इन्हें शाप दे दिया था और ये वृक्ष हो गए थे। आगे की कथा हम लोग अगले वीडियो में सुनेंगे। जय श्री राधे कृष्ण।